सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी के जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशन की है, नाउ लेट्स सी के कोडिंग के अंदर यानी PL/SQL के अंदर हाउ दिस ओवरऑल डिस्कशन एक्चुअली फिट इन। मतलब लेट अस सी द सिंटैक्स या जनरल सिंटैक्स। अभी मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिख रहा, जनरल सिंटैक्स ऑफ वेयर एंड हाउ टू राइट एन एक्सेप्शन। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन। ये मैंने आपको एक जनरल सिंटैक्स बताया, यानी डिक्लेरेशन सेक्शन है, जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं, ऑल द डिक्लेरेशंस यहां पे आ जाएंगी। अब जब मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्ट इन एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जस्ट अ पॉइंट टू ऐड कि जो इंटरनल एक्सेप्शन है, मतलब जो इम्प्लिसिट एक्सेप्शन है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वो यूजर ना बनाता है ना उसको रेज करता है, लेकिन जो इंटरनल या एक्सटर्नल या एक्सप्लिसिट या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है वो डिक्लेयर होती है। तो ऑब्वियसली जब डिक्लेयर होगी तो डिक्लेरेशन सेक्शन में आएगी। तो व्हेन आई एम राइटिंग के ऑल द डिक्लेरेशंस, आई एम एक्चुअली इंक्लूडिंग ऑल द डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस ऑल्सो, अगर है कोई। उसके बाद बिगिन एग्जीक्यूटेबल कोड, नाउ देन एक्सेप्शन सेक्शन। अगर तो आपकी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है, बिल्ट इन एक्सेप्शन है, जो कि हमने अभी देखी है, तो बिल्ट इन एक्सेप्शन को हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि हम नहीं बना रहे, वो सिस्टम ने बनाई हुई है। तो लेकिन हमने उसको हैंडल करना है। नाउ द प्लेस वेयर टू हैंडल द बिल्ट इन एक्सेप्शन इज नॉट बिगिन, एक्चुअली इट्स आफ्टर एक्सेप्शन सेक्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखते हैं, नॉट इन द बिगिन सेक्शन, क्योंकि बिगिन सेक्शन के अंदर कंट्रोल उस वक्त तक रहता है जब तक एक्सेप्शन नहीं आती। जैसे ही एक्सेप्शन आ जाती है, कंट्रोल बिगिन सेक्शन से ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन सेक्शन के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, और एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यू डोंट नीड टू गो या यू डोंट नीड टू सर्च इनटू द बिगिन सेक्शन। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह एक बिगिन ब्लॉक के लिए एक डिक्लेरेशन सेक्शन है, मतलब आप एक PL/SQL ब्लॉक में 2 डिक्लेरेशन सेक्शन नहीं लिख सकते, या एक PL/SQL ब्लॉक में 2 बिगिन सेक्शन नहीं लिख सकते, अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ नेस्टेड PL/SQL ब्लॉक, यानी बिगिन विद इन अ बिगिन। वो हो सकता है, लेकिन अगर बिगिन विद इन अ बिगिन नहीं है, नेस्टेड PL/SQL ब्लॉक अगर नहीं है, तो उस केस में 1 एक्सेप्शन सेक्शन पर बिगिन सेक्शन या पर PL/SQL ब्लॉक। उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स मल्टीपल लिखें, फॉर लूप लगाएं, यानी सारे के सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एक्सेप्शन सेक्शन में वैसे ही आते हैं जैसे बिगिन में आते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम डिस्कस करते आए हैं कि जो एक्सेप्शन सेक्शन है दैट इज ऑप्शनल, मतलब इसको नहीं भी लिखेंगे तो PL/SQL ब्लॉक चल जाएगा, लेकिन अगर लिखेंगे तो एक से ज्यादा सेक्शन नहीं लिख सकते पर ब्लॉक, यानी 1 डिक्लेयर यानी 1 डिक्लेरेशन, 1 बिगिन एंड 1 एक्सेप्शन पर PL/SQL ब्लॉक। अगर बिगिन के अंदर आप 2 मरतबा एक्सेप्शन का कीवर्ड लिख देंगे, इट इज रॉन्ग, अनलेस आपने बिगिन के अंदर एक और बिगिन स्टार्ट किया हुआ है, मतलब आपके पास नेस्टेड बिगिन है, तो दैट्स अ सेपरेट केस, वो हम देखेंगे अभी आगे जाके। लेकिन अगर नेस्टेड फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लॉक नहीं है, नेस्टेड PL/SQL ब्लॉक नहीं है, उस केस में देयर विल बी एट मोस्ट 1 एक्सेप्शन सेक्शन, और जो मिनिमम है वो 0 भी हो सकता है, यानी कोई एक्सेप्शन सेक्शन नहीं भी लिखा हुआ फिर भी कोड चल रहा है। लेकिन अगर लिखना है तो वो एक से ज्यादा एक्सेप्शन सेक्शन नहीं हो सकता। तो 1 डिक्लेरेशन सेक्शन, 1 बिगिन सेक्शन एंड 1 ही हमारे पास एक्सेप्शन सेक्शन। तो what we can conclude from our discussion is कि there is at most 1 exception section per block, and if there are nested blocks, यानी begin के अंदर हमने begin लिखा हुआ है, तो जो हमारा exception section होगा वो at most एक begin section के साथ या एक block के साथ कह लें ही attach होगा। अगर multiple sections हैं या multiple PL/SQL blocks हैं, यानी nested है हमारे पास, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर एवरी ब्लॉक विल बी डन सेपरेटली। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक PL/SQL ब्लॉक के अंदर हम
एक्सेप्शन का कीवर्ड 2 मरतबा लिख दें. दैट्स द क्रक्स ऑफ होल द डिस्कशन रिगार्डिंग द सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग.